नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ, मोमोज चटनी, जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, बनानी भी बहुत आसान होती है। ये चटनी मोमोज के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसको घर पे भी बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए दोस्तों, देखें हमें मोमोज चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 3 मैंने मीडियम साइज के लाल पके हुए टमाटर लिए हैं। 7-8 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। ये चटनी थोड़ी तीखी होती है तो इसमें हम लाल मिर्च को थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सरसों ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं जिसको ब्रीक ब्रीक काट लिया है। आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया जिसको ब्रीक ब्रीक काट लिया है। आधे टेबलस्पून से ज़्यादा नमक लिया है। चटनी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तो आप अपने स्वाद अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है। खटास के लिए मैंने 2 टेबलस्पून नींबू के रस के लिए हैं, आप इसकी जगह पे वाइट सिरका भी डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मोमोज चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। अब इन सूखी मिर्चों को इसके बीच में डाल देंगे। तो अब हम टमाटरों के 2 फाड़ कर लेंगे। इस तरह हम इनको काट लेंगे और इन टमाटरों को हम इसके बीच में डाल देंगे। टमाटर और मिर्चों को हम 3 से 4 मिनट इसमें पकाएंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से पक जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम से हाई रखेंगे। तो इस तरह हम मिर्चों को और टमाटरों को बॉयल कर लेंगे। मिर्चें और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इसलिए हम इनको बॉयल करते हैं। तो 5 मिनट इसको हमने बॉयल कर लिया है। हमारे टमाटरों की स्किन अलग हो गई है, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब हम छलनी की सहायता से टमाटर और मिर्चों को इसमें छान लेंगे और इसको 5 मिनट ऐसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दिया है। अब हम टमाटरों की स्किन को बाहर निकाल देंगे। ये देखो, हमारे टमाटर कितने अच्छी तरह से गल गए हैं कि इसकी स्किन बिल्कुल अलग हो गई है। तो अब हम इसको फेंक देंगे और इसको चम्मच की सहायता से हम एक जार में डाल देंगे। साथ में हम मिर्चों को भी डाल देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ठंडा होने के बाद ही हमने ग्राइंड करना है। तो देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको दरदरा ही पीसा है। आप चाहो तो इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें सरसों ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे और साथ में ये कटा हुआ हम अदरक डाल देंगे। तो इसको साथ में चलाएंगे। लहसुन को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसको हल्का गोल्डन ब्राउन ही करना है। फ्लेम को हम स्लो से मीडियम रखेंगे। लहसुन और अदरक हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें सोया सॉस डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अब इसमें हम इस पेस्ट को डाल देंगे। टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। हमने आधे टेबलस्पून से ज़्यादा लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट बॉयल करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इस चटनी को बॉयल कर लिया है। तो देखिए, हमारी मोमोज चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। मोमोज चटनी की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, इससे ना ज़्यादा गाढ़ी ना इससे पतली। तो आप फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून नींबू का रस मिक्स करेंगे। अगर आपने सिरका डालना है तो 1 टेबलस्पून डालिए और सिरका डालने के बाद इसको 1 मिनट अच्छी तरह से पका लो, ताकि सिरका अच्छी तरह से पक जाए। नींबू रस को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको एक सर्विस बाउल में निकाल देंगे और 3-4 दिन इसको हम स्टोर करके खा सकते हैं।
हमारी मोमोज चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो अब आप इस चटनी को मोमोज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे मोमोज चटनी बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।